गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं? घर में सुरक्षित? सभी परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं? सभी लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो देखिए, अब हम आपको क्या बताते हैं कि हमने आपको चैप्टर 9 यानी पार्ट 9 पढ़ा दिए। चैप्टर 9 कंप्लीट हो गए। आज हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, राजा के जूते। किसके जूते? राजा के जूते, है ना। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे राजा के जूते कि कैसे जो है राजा ने जो है जूते बनवाए। देखो, मजाल, मजाल का मतलब होता है हिम्मत। मजाल यानी हिम्मत। खैर यानी कुशल। थर थर कांपना, बहुत तेज, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि घर में या बाहर कहीं हमें डांट पड़ती है या हमें पता चलता है कि आज हमारी खैर नहीं, तो हम थर थर कांपते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अन्नदाता, अन्नदाता यानी भोजन देने वाला। चरण धूली, चरणों की धूल। और नफरत यानी घृणा। जेल की हवा खाना, जेल की हवा खाना यानी कैद की सज़ा भुगतना। ठीक है, अगर हम गलत काम करते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ती है। सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना यानी बहुत तेज दौड़ना। भिश्ती, भिश्ती का मतलब था पानी ढोने वाला। पहले बच्चों पानी जो हमारे रास्ते में जो जैसे धूल मिट्टी ऐसी होती थी तो भिश्ती होते थे। इस तरह एक ब्लैक कलर का जो बहुत भारी थैला जैसा होता था, उससे पानी डालते थे, उन्हें क्या कहते थे? भिश्ती, पानी ढोने वाला। ठीक है। चर्मकार का मतलब है चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला। चर्मकार यानी चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला। और प्रारंभ यानी शुरू, प्रारंभ यानी शुरू, है ना। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ राजा के जूते। एक बार क्या था कि बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे और एक मंत्री, यानी एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था अमीर चंद और मंत्री का नाम था गरीब चंद, क्योंकि वो तो राजा थे, राजा तो अमीर ही होंगे, तो राजा का नाम अमीर चंद था और उसके मंत्री का नाम क्या था बच्चों? गरीब चंद। तो एक बार क्या हुआ कि जो एक दिन अमीर चंद ने गरीब चंद से कहा, अमीर चंद ने यानी राजा ने मंत्री से कहा, यानी अमीर चंद ने गरीब चंद से कहा कि सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले थे, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे पहले बच्चों जूते नहीं होते थे, लोग नंगे पैर चलते थे, है ना। तो पहले जूते नहीं थे, उसके बाद जूते बने, है ना। तो जो है राजा जो है वो जब एक बार कह रहे, राजा बोले कि जब हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। बोले हमें धूल बहुत गंदी लग रही है, धूल की इतनी मजाल कि जो हमारे पैरों में चिपक गई, यानी धूल हमसे डर नहीं रही है, धूल की इतनी मजाल, मजाल यानी हिम्मत, यानी धूल की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे पैरों में ही लग गई, हमारे पैरों में जो है चिपक गई। तो तुम लोग मुफ्त का खाते रहते हो, तुम करते क्या हो पूरे दिन? जो है कोई काम नहीं करते हो और जो धूल मेरे पैरों में लग गई। तो राजा क्या बोले गुस्से में, तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा क्या बोले मंत्री से? राजा मंत्री से बोले, राजा मंत्री गरीब चंद से बोले कि कल हम जो राज्य में घूमने निकले थे तो हमारे पैरों में धूल लग गई, धूल की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे पैरों में लग जाए, और तुम लोग पूरे दिन क्या करते रहते हो? मुफ्त का खाते रहते हो और जो है कोई काम नहीं करते हो। अगर तुमने धूल का कुछ किया नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भाई मंत्री जी, राजा ने गुस्सा किया तो मंत्री तो बेचारे थर थर कांपने लग गए। बेचारा मंत्री क्या हुआ, बहुत जो है घबरा गया, थर थर कांपने लगा। थर थर कांपने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बहुत तेज डर गया। मंत्री बहुत डर गया कि राजा ने कहा कि धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, अब धूल हटेगी नहीं तो राजा तो मुझे मार देंगे। तो बेचारे थर थर कांपने लग गए। अब वो विचार कर लगी, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये धूल ना लगे। तो राजा का, मंत्री का तो दिमाग नहीं चल रहा, बहुत जो है सोच विचार में पड़ गए। तब उनको एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने क्या किया
उसने क्या कहा महाराज से पहले? उसने कहा महाराज आपके पैर में धूल लग गई है, तो ये तो आपके पैर में धूल लगेगी, वही तो धूल हम उठा के अपने सिर पे लगाएंगे। अगर आप तो अन्नदाता हो हमारे, हमको अन्न देने वाले हो, अगर आपके पैरों में धूल लगी है तो अगर आपके पैर में धूल नहीं लगेगी तो हम आपके पैरों की धूल जो है उठाकर अपने सिर पे कैसे लगाएंगे? इसलिए आपके पैरों में धूल लगी है तो अच्छा है। जब वो राजा को ये बात बोला तो राजा थोड़ा बहुत तो खुश हुआ कि चलो जो है मंत्री कह रहा है मेरे पैर की धूल लेके अपने सिर में लगाने के लिए कह रहा है कि आपके पैर में धूल लगनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी उसने कहा, तब राजा थोड़े खुश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि देख लो, ध्यान रखना, वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर आइंदा से मेरे पैरों में धूल ना लगे, मुझे धूल से नफरत हो गई है, घृणा हो गई है ना। तो अब जो है आप इसकी कोई व्यवस्था करो, ठीक है। बेचारे गरीब चंद ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा तो माने नहीं, क्योंकि उसने कहा ना कि आपके पैरों में धूल लगती है तभी तो हम आपके पैरों की धूल लेके अपने सिर पे लगाएंगे, आप तो हमारे अन्नदाता हो, आप तो हमें भोजन देने वाले हो, तो आपके पैरों की धूल तो जो है हमें चाहिए, तो इसलिए जो है आपके पैरों में धूल लगनी चाहिए। लेकिन राजा नहीं माने, ठीक है। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन जो है आइंदा से मेरे पैर में धूल नहीं लगनी चाहिए, तुम इसकी व्यवस्था करो। बेचारा गरीब चंद बहुत घबराया हुआ था, क्या करे। राजा खुशी नहीं हुए उसकी बात से, थोड़े बहुत खुश हुए, लेकिन ऑर्डर देके आदेश देके चले गए। तब जो है क्या हुआ, राजा का अब क्या करे मंत्री, फिर उसके दिमाग में आया, उसने क्या किया बच्चों, बहुत सोचा, बहुत विचारा, फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो राजा मुझे बाहर निकाल देगा, है ना। उसके चारों दिमाग में बहुत, उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया, देश विदेश के लोगों से इसके बारे में पूछा, भाई मैं ऐसा क्या करूं कि जो है धूल हट जाए, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आई कि धूल कैसे हटेगी। उससे सब मंत्रियों को पूछा, फिर उसने अपना विचार लगाया, उसको एक उपाय सोचा। उसने क्या किया, उसने ना बहुत सारी झाड़ुएँ मंगाई। क्या मंगवाई? झाड़ुएँ मंगवाई। उसने राजा को खुश करने के लिए चारों तरफ झाड़ुएँ मंगवा दी और पूरे राज्य में झाड़ू बंटवा दी कि तुम सब लोग ये झाड़ू लगाओ। सब लोगों को झाड़ू दे दी, और जो है बच्चों इतनी झाड़ुएँ मंगा ली राजा का आदेश का पालन करने के लिए। तो इसी उद्देश्य से उसने झाड़ू मंगाई, सब लोगों को झाड़ू बांट दी कि तुम सब लोग गली मोहल्ले में क्या लगाओ, झाड़ू लगाओ। क्या लगाओ बच्चों? झाड़ू लगाओ। तो सारे लोग जिसके हाथों में देखो झाड़ू, और सब लोग गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने लगे। वो झाड़ू लगाने लगे तो बच्चों चारों तरफ धूल ही धूल, इतनी धूल हो गई गली मोहल्ले में कि इस धूल से सूर्य का प्रकाश भी जो चिप गया और चारों अंधेरा हो गया, चारों तरफ धूल ही धूल। जब वो सब लोग झाड़ू लगाने लगे तो चारों ओर जो है सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया, और जो है राजा भी खांसते बहुत परेशान हो गया। बात समझ में आई? देखिए कि जब उसको कोई दिमाग में सूझा नहीं, उसने देश विदेश लोगों से पूछा, भाई राजा ने मुझे आदेश दिया कि धूल को हटाओ, तो मैं इस धूल को कैसे हटाऊं? धूल को तो हम हटा नहीं सकते। तब जो है उसने जो अपने दिमाग से उपाय सोचा, और उसने क्या किया, इतनी ढेर सारी चारों तरफ जो है झाड़ुएँ बटा दी, झाड़ू मंगवा कर झाड़ुएँ बटा दी। बच्चों लाखों की संख्या में उसने लाख झाड़ू खरीदे, सब लोगों को गली मोहल्ले में झाड़ू दे दी कि तुम सब लोग झाड़ू जो है लगाओ। रास्ते में, गली में, मोहल्ले में सब लोग झाड़ू लगाने लगे। उन्होंने कहा राजा का आदेश है, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। सब लोग झाड़ू लगाने लगे। अब वो धूल बच्चों पूरी उड़ी। हम थोड़ी सी जो है घर में झाड़ू लगाते तो धूल उड़ती है ना, धूल होती है, तो धूल चारों तरफ से गली मोहल्ले में उड़ने लगी, और सूर्य का प्रकाश भी जो है वो कम होने लगा, है ना। सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया, और राजा जो खांसते बेहाल हो गए, परेशान हो गए। तब उनको और तेज गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, राजा ने गरीब चंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है, और जब धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। तुमने धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी, और अगर 2 दिनों में ये धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और मुसीबत क्या कहा भाई राजा ने कहा तुमको तो कुछ भी नहीं आता काम करना, तुम लोगों की तो व्यवस्था ही बेकार है, तुमने चारों तरफ धूल ही धूल कर दी है। अब इतनी धूल हो गई है कि जो हम सांस नहीं ले सकते, अगर 2 दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, अर्थात तुम्हें जेल की हवा, कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या कहा? कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तो बेचारा
और परेशान हो गया वो। अब तो राजा की बात सुनकर गरीब चंद तो सिर पर पाँव रखकर भागा, सिर पर पाँव रखकर भागा। क्या बताया मैंने, यानी बहुत तेज दौड़ा। जब राजा ने कहा ना कि तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत खराब है, तुमने चारों धूल ही धूल कर दी है, और जब 2 दिन में अगर धूल नहीं हटी तो तुम्हारी ख्याल नहीं, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब बेचारा क्या करे गरीब चंद, राजा की बात तो सुननी पड़ती है भाई, जहाँ हम वर्क करते हैं ना। तो उसने कहा कि ठीक है, और वो बहुत तेज़ी से दौड़ गया। उसने कहा कहीं राजा मुझे अभी ना पकड़ ले। राजा के पास उनका गरीब चंद भागा, उससे हजारों भिश्तियों को बुलाया, हजारों भिश्तियों को बुलाया। भिश्तियों का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, पानी ढोने वाला, जो पानी ढोते थे। हजारों भिश्तियों को बुलाया और उसको कहा कि चारों तरफ गली मोहल्ले में सब जगह जो है तुम पानी डालो ताकि धूल जो है वो जम जाए। तो चारों तरफ भिश्ती आ गए और पानी डालने लगे। पानी डालते रहे बच्चों, उन्होंने कुओं से तालाबों से सारा पानी ख़त्म कर दिया। और चारों ओर पानी डालते हैं तो कैसा हो जाता है, मिट्टी में कीचड़ कीचड़, और हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गई। बच्चों जब उसने भिश्ती को बुलाया दूल्हा टारे, तो भिश्ती लोग सब पानी डालते रहे गली में मोहल्ले में हर जगह, और उन्हें तालाबों का और कुओं का सारा पानी भी खाली कर दिया। और जो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़ तो फैली। बच्चों इसके अलावा पता है क्या हुआ, सारा कुओं का और तालाबों का पानी भी खत्म हो गया, किसी को पानी पीने के लिए ही नहीं था। तो राजा को और क्रोध आ गया, सारा पानी भी खत्म हो गया, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, है ना। और जो है फिर उसके बाद जो है सारा पानी पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो जो है राजा को और तेज क्या आया बच्चों, क्रोध आया। तो राजा ने क्या कहा, उसने गरीब चंद को बुलाया और कहा तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। वो गरीब चंद से बोले मंत्री तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया है ना। तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, यानी सूली पे यानी फांसी पे लटका देना चाहिए। तुमने जो है चारों तरफ पहले धूल ही धूल कर दी झाड़ू मंगवा के, उसके बाद चारों तरफ कीचड़ कीचड़ कर दी पानी फैला के, और सारा पानी भी ख़त्म कर दिया। अब पूरे राज्य में पीने के लिए पानी भी नहीं है, तुमको तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। बेचारा गरीब चंद करे तो करे क्या, उसके तो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं ताकि जो ये धूल हट जाए। घबराए गरीब चंद ने तुरंत बहुत सारे मंत्रियों को जो योग्य थे बुद्धिमान थे, सारे मंत्रियों की एक सभा बुलाई। क्या बुलाई, सभा बुलाई। उन्होंने चारों तरफ मंत्रियों की एक सभा बुलाई, बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीब चंद को यह सलाह दी, मंत्री ने क्या कहा, गरीब चंद को यह सलाह दी कि ऐसा करो कि जो ज़मीन में है ना वो चमड़ा मड़वा दो, यानी चारों तरफ चमड़ा लगवा दो। अगर चमड़ा लगा रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, धूल नहीं आएगी, जमीन में पूरे चमड़ा ही चमड़ा होगा तो धूल नहीं आएगी, इससे तुम बच जाओगे। तब उसको ये अच्छा लगा, धूल से भी बचा जाएगा और जो है तुमको जो है राजा की भी डांट नहीं खानी पड़ेगी। तो गरीब चंद ने यह सलाह राजा को बताई। गरीब चंद राजा के पास गए, भाई जो है हम सब ने यह तय किया है, हम सब मंत्रियों ने यह सोचा है कि ज़मीन पे पूरा का पूरा चमड़ा बिछाया जाए ताकि धूल नहीं आए। राजा को भी ये ठीक लगा, उससे कहा ठीक है, देश के सभी चर्मकारों को बुलाओ। क्या बुलाया, चर्मकार यानी चमड़े की जो वस्तुएं, देश के जितने भी चर्मकार थे ना बच्चों वो सबको बुलाया गया और जो है उनको कहा गया कि तुम धरती पर चमड़ा लगा दो ताकि धूल नहीं उड़े। चर्मकारों को जब ये पता चला कि हमें धरती पर चमड़ा लगाना है तो वो तो हैरान हो गए, बोले हम इतनी पूरे राज्य में चमड़ा कैसे लगाएंगे, एक तो हमारे पास इतना चमड़ा है नहीं और जो सारी धरती, और दूसरा हम तो लगा लगा के पूरे थक जाएंगे। तब वो चमड़ा को पता चला उन्हें सारे राज्य की धरती को मरना है तो वो बुरी तरह घबरा गए और वे राजा से बोले महाराज न तो हमारे पास इतना चमड़ा ही है और न ही हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम लोग पूरी धरती को चमड़े से मढ़ें। अब बोले तभी एक बूढ़ा चर्मकार था, बूढ़ा जो था बहुत बूढ़ा था, वो भी चर्मकार था, है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने कहा आप जो है अन्नदाता राजा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर महाराज मैं एक उपाय बताऊँ। महाराज तो पहले गुस्से में थे, महाराज तो पहले गुस्से में थे कि जो है ये क्या बताएगा। उसने कहा तुम क्या बताओगे, इतने सारे मेरे मंत्री हैं जो बुद्धिमान हैं वो तो कुछ कर नहीं सके और तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या उपाय आ रहा है। वो बोले आप मेरी एक बार बात सुन लो।
उन्होंने क्या किया, अपने बैग में से एक जो है रेशमी जो है एक वो निकाला, रेशमी कपड़ा निकाला और उस झोले में से मुलायम चमड़े का जो एक टुकड़ा निकाला, रेशमी मुलायम चमड़े का एक जो है क्या निकाला, टुकड़ा निकाला और उससे जूते बनाए। और जूते उसने राजा को कहा सुंदर से जूते बनाए और उन्हें उनके पाँव में डाल दिया। तब राजा को बोले कि कृपया करके आप थोड़ा सा चल के बताइए। जब राजा उसने प्रार्थना की तब राजा थोड़ा सा चलने लगे तो उनके पैरों में धूल नहीं लगी। अब जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर चलकर देखा, उसके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े चंद्रकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीब चंद की जान बच गई बच्चों, और उसी दिन से लोगों ने जूते पहनना शुरू किया। बात समझ में आई कि कैसे बेचारे गरीब चंद बचे। उस बूढ़े चंद्रकार ने क्या बनाए, जूते बनाए और उस जूते बनाए और उस जूतों को राजा को पहनाया और राजा के पैर में बिल्कुल भी जो है धूल नहीं लगी। अब बेचारा गरीब चंद भी बच गया और जो है बूढ़े चंद्रकार की इज्जत भी रह गई और उसको इनाम भी मिला, है ना बच्चों। और जो है उसी दिन से लोगों ने जूते पहनना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो बात समझ में आई आपकी कि किस प्रकार बेचारा गरीब चंद, पहले राजा ने कहा धूल हटाओ, तो क्या हटाया, धूल हटाने के चारों ओर लाखों जो है क्या मंगवा लिए, झाड़ू, और झाड़ू लगवाए गली मोहल्ले में। जब बहुत ज़्यादा धूल फैल गई बच्चों और सूर्य का जो है ताप भी जब कम होने लगा, तब उन्होंने जो राजा ने फिर डांटा कि मैं तो खांसते मर गया हूँ, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, अब तो मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। बेचारे ने कितनी व्यवस्था की, बाद में बिजली को बुलाया, चारों तरफ पानी डलवाया और पानी डालने से चारों तरफ कीचड़ हो गया, है ना, और सारा पानी भी राज्य का ख़त्म हो गया। तब फिर जो गरीब चंद को बेचारे को डांट खानी पड़ी। फिर चर्मकार को बुलाया कि पूरे जो चमड़ा बिछाओ। तब जो उस बूढ़े ने सही बात बताई, जब जाकर क्या बची, गरीब चंद बेचारे की जान बची। तो बात समझ में आई बच्चों कि किस प्रकार जो है वो इतने बेचारे परेशान हुए गरीब चंद, और जो है राजा की जो है बात मानने के लिए उनको इतना काम भी करना पड़ा और डांट भी खानी पड़ी। और अंत में जो है क्या हुआ, उसने चर्मकार ने जूता बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या पहनने लगे बच्चों, जूते। तो इस प्रकार थे राजा के जूते। समझ में आया बच्चों कि कितना काम करना पड़ा। उसके बाद जाकर पता चला कि जूते बने तो राजा के पैरों में जूते थे, और वो पैरों पे नहीं लगती थी धूल, जूतों पे लगती होगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको समझ में आया कि कैसे जो है राजा ने अपने मंत्री को डांटा और कैसे जो है इस बात की एक नया आविष्कार हुआ कि क्या बने, जूते बने। और हम सब लोग क्या पहनते हैं, जूते। बात समझ में आई। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरे से तीसरा, ठीक है। तो कोई अगर बुद्धि लगाए, सोच समझ कर कार्य करे तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो आपको समझ में आ गई सारा कि जो है उसका फल अच्छा ही मिलता है। तो इस प्रकार जो गरीब चंद की जान भी बच गई और जो राजा को जूते भी मिल गए। बात समझ में आई सबको। आप इसको एक बार और दोबारा बुक से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं, आपको लर्न करना है ना, अच्छा याद करना। आपके टेस्ट आते हैं, टेस्टों में जो बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि मधुबन में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहला और दूसरा चैप्टर आएगा, और व्याकरण में भी भाषा और व्याकरण और वर्ण विचार ये 2 आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार आपको जो है अच्छे से याद करना है। बुक की प्रत्येक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी है, प्रत्येक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ेंगे, अपने आप उत्तर आएंगे, अपने आप प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बनो, है ना, और नए नए आविष्कार करो। जैसे कि राजा ने जो है कैसे जो है नए जूते, अर्थात राजा ने जब कहा तभी तो नए जूते बने। मतलब राजा ने पहले कहा धूल हटाओ, धूल हटाने के चक्कर में झाड़ू मंगाई, झाड़ू गंदगी हुई, तो उसके बाद जो है कीचड़ के बाद क्या हुआ, चमड़ा लगाने का, चमड़ा लगाने के बाद अंत में काय का फैसला हुआ, जूते बनने का, ठीक है। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी उसका आविष्कार होता है।
ठीक है, तो अब आप अच्छे अच्छे बच्चे बन के अच्छी पढ़ाई करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहो।